परिवार और पार्टी से बाहर हो चुके तेज प्रताप यादव अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। राजद को इस गठबंधन से जुड़ना है तो राजद भी जुड़ सकता है। जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे तेज प्रताप यादव बिहार में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले जहां तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद अलग थलग नजर आ रहे थे, तो वहीं अब उनके पास 5 क्षेत्रीय दलों का समर्थन है जो अपने क्षेत्रों में बड़ी पार्टियों से दो हाथ करने की कुवत रखती हैं। ऐसे में राज्य में तीसरा मोर्चा तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में तैयार हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या टीम तेज प्रताप यादव बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और अगर लड़ेंगे तो समीकरण क्या होगा। तेज प्रताप यादव इस बात का पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो बिहार की महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हमारा महुआ है तो महुआ से लड़ेंगे। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या राजद तेज प्रताप यादव के खिलाफ कोई उम्मीदवार मैदान में उतारेगी भी या नहीं। तेज प्रताप यादव पार्टी परिवार से अलग होने के बाद भी इस बात का लगातार जिक्र कर रहे हैं कि इस बार वह तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। लेकिन अगर बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के समीकरण को देखें तो पार्टी का ज्यादातर फोकस एमवाई यानी मुस्लिम यादव पर रहा है। ऐसे में तेज प्रताप यादव के बगावती तेवर और पार्टी पर लगातार हमलावर रहना कितना नुकसान पहुंचाएगा ये तो वक्त बताएगा। किसान धर्म होना चाहिए, क्या यादव क्या मुसलमान, हम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति बिहार की राजनीति में बनती दिख रही है, उससे एक बात तो तय है कि इस बार के चुनाव में तेज प्रताप फैक्टर भी अहम रहने वाला है। वजह यह है कि तेज प्रताप यादव ने चुनाव से पहले ही 5 क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया है। इसमें वीवीआईपी, भोजपुरिया जनमोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी शामिल है। इस नए मोर्चे को टीम तेज प्रताप नाम दिया गया है। दिक्कत यह है कि पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव के खूब मेहनत के बावजूद पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े से 12 सीट से पीछे रह गई थी। 8 सीटें ऐसी थी जहां पार्टी को 2000 या उससे कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आरजेडी का फोकस इस बात पर भी होगा कि पार्टी जो सीट पिछले चुनाव में 2000 या उससे कम अंतर से हारी थी उस पर ज्यादा फोकस किया जाए, और जो गलती पिछले चुनाव में पार्टी या प्रत्याशी ने दोहराया था उसे ना किया जाए। मगर वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अब पार्टी परिवार में फूट पड़ चुकी है। तेजस्वी और तेज प्रताप अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। अब तो लालू यादव को भी इस बात का डर सताने लगा है कि तेज प्रताप यादव टीम तेज प्रताप के जरिए यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है, जो कि उनकी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव में हार जीत का अंतर बहुत ही कम होता है। इस अंतर के महत्व को राजद अपने पिछले चुनाव के परिणाम से बेहतर ढंग से समझ चुका है। दूसरी ओर टीम तेज प्रताप बिहार में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में जाहिर है कि बिहार में टीम तेज प्रताप की जितनी सक्रियता बढ़ेगी, राजद को उतना ही ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। तेज प्रताप यादव जब आरजेडी में थे तो उनका ज्यादातर समय पार्टी के स्टूडेंट विंग के नेताओं के साथ बीतता था। ऐसे में युवाओं के बीच वे ज्यादा लोकप्रिय हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि तेज प्रताप यादव के राजद से जाने के बाद राजद छात्र संगठन के ज्यादातर नेता तेज प्रताप यादव के साथ जा सकते हैं। फिलहाल तेज प्रताप यादव लालू यादव और पार्टी को चुनाव में कितना डैमेज करेंगे ये तो परिणाम ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से तेज प्रताप यादव पूरे बिहार भर में जनसंपर्क कर लोगों को साधने में लगे हैं, उससे तेजस्वी और पार्टी दोनों असहज तो जरूर महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी पूरे तरीके से चुनाव मोड में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसंपर्क कर पूरे तरीके से चुनावी मोड को ऑन कर चुके हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच सिमटती बिहार चुनाव की लड़ाई में तेज प्रताप यादव ने अपना अलग मोर्चा बनाकर किस्मत आजमाने का फैसला तो कर लिया है। अगर चुनावी वोटिंग पैटर्न को देखें तो मतदाता या तो सरकार बनाने के लिए वोट करते नजर आते हैं या फिर सरकार को हटाने के लिए वोटिंग करते हैं। इस तरह दो ध्रुवी
चुनाव में तेज प्रताप यादव के लिए सियासी जगह बनाना आसान नहीं है। ऐसे में इन छोटे दलों के साथ तेज प्रताप कितना धमाल मचा पाएंगे, ये देखना आने वाले दिनों में बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।